क्या हुआ निखिल भाई, आजकल आपके वीडियो नहीं आ रहे, गुम से हो गए हो। कहाँ गया ये? अरे पता नहीं यार, आजकल गुमसुम सा रहता है यार। वैसे वो बात छोड़, ये देख मेरी नई रील मैंने अपलोड किया बेबी जस्ट। निखिल भाई आजकल आपके निखिल, वीडियो तुमने नहीं उस आ रहे, लड़के को चॉकलेट दी? निखिल भाई तुमने उस लड़की की चॉकलेट क्यों दी थी यार? नहीं आ रहे, गुम से हो गए हो। काय रे, तू खरंच चॉकलेट दिली होती का? ऐसा क्यों किया? क्या हुआ निखिल भाई, वो आजकल चॉकलेट दी, चॉकलेट ऐसा क्यों किया? गुम से हो उम्मीद गए। नहीं थी। स्टूडेंट हो या टीचर, आप सब लोगों ने मुझसे कहा कि उस लड़की के बैग में मैंने चॉकलेट रखी। पर क्या किसी एक ने भी एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि मैंने उस लड़की के बैग में चॉकलेट क्यों और किस लिए रखी? एक ने भी नहीं ना। आखिर कौन थी वो लड़की और मैंने उसके बैग में चॉकलेट क्यों रखी? आखिर क्या रिश्ता था मेरा उस लड़की के साथ और कैसा क्या हुआ कि मुझे उस लड़की के बैग में चॉकलेट रखनी पड़ी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नई वीडियो में। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं अचानक से YouTube से गायब हो चुका था। इस बात को देखते हुए आपके बहुत ही सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्या हुआ ऐसा। तो आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट देख के मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि यूट्यूबर को महीने कितने साल मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके उसे थोड़ा बहुत फेम मिलता है। लेकिन कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वो जो फेम है वो एक गलत फेमी की वजह से सभी सभी चला जाए, जिसमें कि आपकी गलती भी नहीं है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ स्कूल में। तो आप लोगों को जैसे मैंने शुरुआत में बोला, अपने इंट्रो में देखा कि मेरा जो चॉकलेट वाली बात थी, तो आइए मैं क्लियर करता हूँ कि वो लड़की कौन थी और मैंने उसको चॉकलेट क्यों दी और वो लड़की मुझे जानती कैसे। चलिए वो मुझे जानती कैसे थी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो खांडबारा से हैं और वो लड़की भी खांडबारा से ही थी। तो नॉर्मली उस लड़की के घर में या आजू बाजू में मेरी वीडियो देखते होंगे, कहीं पे उसने भी देखे होंगे मेरी वीडियो। वो लड़की जो थी वो छोटी थी, पिछले साल जो थी वो 7वीं में थी, यानी कि सुबह की शिफ्ट थी उसकी। लेकिन इस साल जो है वो 8वीं में आई, उसकी दोपहर की शिफ्ट हो गई, तो हमारे साथ ही दोपहर की शिफ्ट में आने लगी। उस लड़की ने मुझे आज से पहले रियल में तो कभी देखा नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोपहर की शिफ्ट में आ गई, तो हम भी दोपहर की शिफ्ट में आए, तो उसने मुझे पहली बार देखा होगा। और उस लड़की का ऐसा था कि हमारे क्लास में उसके फ्रेंड्स भी थे, यानी कि आना जाना तो लगा रहता था हमारी क्लास में। लेकिन मैं जो हूँ वो क्लास में ज्यादातर रहता नहीं, मिनी ब्लॉग वगैरह शूट करने के लिए निकल जाता हूँ। वैसे ही मैं एक दिन अपनी क्लास में माइक लेने के लिए गया, तो वो लड़की भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी क्लास में। तो हमारी क्लास की लड़कियों ने मुझे बुलाया और वो लड़की मुझे बोली कि आप यूट्यूब वाले भैया हो। तो मुझे तो ये सुनने की आदत पड़ चुकी है कि कोई ना कोई मिल जाता है, वो बोलता है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं ऐसा। तो मैंने ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने सिर्फ एक स्माइल दी और मैं चला गया। तो जब रक्षाबंधन का टाइम आया तो वो लड़की हमारे क्लास के इधर आई और मुझे ऐसे ही बोली नॉर्मली कि आप मुझसे राखी बंधवाओगे, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ। तो मुझे भी ये जान के खुशी हुई, तो मैंने भी उसको बोला कि हाँ जरूर राखी बंधवाऊंगा। उसने मुझे राखी बांधी और वो जो राखी थी वो मुझे सबके सामने बांधी थी, जैसे कि बाहर ही था। तो आपको पता है कितनी चहल पहल रहती है स्कूल में रक्षाबंधन के टाइम पे, तो सबके सामने बांधी। तो अभी 8वीं वालों का तो नहीं पता, लेकिन 10वीं और 9वीं वालों ने तो देखा था मुझे राखी बांधी थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ कि जानते हैं हम मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू कहाँ से हुई थी? तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू हुई थी। तो आपने अभी जो ब्लॉग देखा होगा टीचर डे वाला, उसने पार्टिसिपेट किया होगा टीचर डे के दिन। और मेरा भी काम है कि वीडियो शूट करना, तो मैं वीडियो शूट करने के लिए निकल चुका था। मैं भी अपना वीडियो शूट कर रहा था। और हमारे स्कूल से कोई देख रहा होगा तो उसको तो यही पता ही होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो शूट करता हूँ स्कूल में, एक तो मैं बोल देता हूँ या फिर टीचर से बुलवा देता हूँ कि 1-2 दिन में जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो किसी को भी यूट्यूब पे आने में प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बोल सकता है, मैं उसे वीडियो से कट कर दूंगा या फिर ब्लर कर दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, मैंने उस बार भी ऐसे ही बोल दिया। फिर जो अगले दिन जो है वो लड़की मेरे पास आई और मुझे बोली कि भैया मेरे को वीडियो में नहीं आना, क्या आप मुझे कट कर सकते हो? मैंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं क्या प्रॉब्लम है ऐसा, क्योंकि मुझे सबकी प्राइवेसी पता है कि किसको पसंद होता है किसको नहीं पसंद होता। तो मैंने उसको बोला हाँ मैं कट कर दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या था, मैंने 18 या फिर 20 क्लिप आसपास ऐसे शूट किया था, उसे दिखानी पड़ती। तो मैंने बोला अभी मैं आपको एक एक क्लिप दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो वो लड़की बाहर ही थी, तो उसने बोला कि हमारे जो गली के बॉयज हैं वो भी यहाँ पे खड़े हैं, वो मुझे चिढ़ाएंगे। हमारे क्लास में जो थी उसकी फ्रेंड्स भी थी, तो मैंने बोला चलो। तो हमारे क्लास में गए तो वो बेंच पे बैठ गई और मैं भी उसके साथ ही खड़ा था और उसको मैंने बोला कि ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा क्लिप है आप मुझे बता दीजिए। तो क्लिप्स देखने लगे कैसे क्या वीडियो है। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी कोई फ्रेंड्स होंगे या क्लास की कोई लड़की होगी, वो ऐसे मतलब क्लास के बाहर से गई होगी। तो क्या देखा होगा कि मेरा फोन उस लड़की के हाथ में है और मैं भी उसके बाजू में खड़ा हूँ। तो उसने मेरे बारे में क्या सोचा ये तो मुझे नहीं पता।
तो ये किस्सा ऐसे ही टल गया कि उसको मैंने फिर दिखा दिया कि ये क्लिप्स हैं, तो उस लड़की ने भी देख लिया कि हाँ ये डिलीट कर दो ये बोल दिया, तो मैंने भी उसको फिर वीडियो से कट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद वो लड़की का तो आना जाना था ही, आपको पता ही है। एक दिन ऐसे ही वो लड़की नॉर्मली हमारे क्लास में बैठी हुई थी उसकी फ्रेंड्स के साथ, मैं भी क्लास में गया, तो उस लड़की ने, जैसे कि हम मजाक के वे में कुछ बोलते हैं, तो उसने मुझे ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया, क्या भैया मैंने आपको राखी बांधी, आपने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। उस दिन कैसा था कि हमारे दुकान में भी कुछ काम था और मुझे जाना भी था, लेकिन उसने ऐसा बोला, तो भी लगा हाँ यार कुछ देना था। तो मैंने मेरे दोस्त जो बाजार में गए थे उनको कॉल किया और बोला कि मैं चॉकलेट और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। तो वैसे गए और वो चॉकलेट और कुछ खाने पीने का सामान ले आए, और मेरे को भी जल्दी में निकलना था, तो मैंने बोल दिया कि तुम दे के आओ, लेकिन वो बोले वो लड़की हमको जानती नहीं, हम उसके पास कैसे जाएं। तो मैंने सोचा चलिए मैं ही दे के आता हूँ, तो मैंने चॉकलेट और वो कुछ सामान था वो लिया और उसके क्लास के पास वहां गया। तो क्लास के पास वहां गया तो ऐसा हुआ कि वो लड़की जो थी वो क्लास में मुझे मिली नहीं। उसके क्लास में बॉयज बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा वो लड़की कहाँ गई, तो उन्होंने भी बोला हमको नहीं पता, वो बाहर गई होगी कहीं पे। फिर उनके क्लास के जो गर्ल्स थी उनको भी मैंने पूछा कि वो लड़की कहाँ गई, तो उन्होंने बोला कि हमको नहीं पता है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उन लड़कियों के पास सामान देने की कोशिश की, लेकिन क्या था वो लड़कियां भी बोली नहीं ले सकते, और मेरे को भी निकलना था और मैं दुकान पे तो ये सब सामान लेके नहीं जा सकता। लड़कियों को मैंने पूछा इसका बैग कहाँ है, तो मेरे दिमाग में यह है कि बैग में रख देता हूँ चॉकलेट और ये सब है, ये वैसे भी क्या होगा वो मुझे भाई मानती है ना, ऐसा बोल के मैंने उसके बैग में रख दिया और मैं निकल लिया। लेकिन हुआ क्या था, वो जो लड़की है जिसने हमें खिड़की से हमें क्लिप डिलीट करवा रहा था, उस टाइम पे उसने देखा था, उसने ये तो देखा है कि उस लड़की के पास मेरा फोन था, उसके बाद उसको मैंने चॉकलेट दी, ये तो देखा है इसने, लेकिन इसने ये नहीं देखा है ना कि उस लड़की ने मुझे राखी बांधी। तो ऐसा ही हुआ कि यहाँ से फिर गलतफहमी स्टार्ट हुई, उन्होंने फिर टीचर को कंप्लेंट की होगी। टीचर मेरे पास आके बोले कि ऐसा क्या किया नहीं, ये पूरी बात मुझे बोली, तो मेरे माइंड में आया कि टीचर को सब क्लियर कर दूं शुरुआत से वो हुआ क्या था। लेकिन हो क्या बात गई, टीचर ने मुझे ये आके बोला कि मैं उस लड़की को क्लास में जाके बोल के भी आया उसको, मतलब टीचर ने सभी क्लास के सामने उसको बोला होगा, कुछ सुनाया नहीं ऐसा होगा। तो ये सुनते मैं शॉक हो गया, मतलब आप सोच सकते हो कि वो लड़की मेरे को भाई मानती है और उस लड़की को मेरे बारे में सुना क्या है, मतलब ऐसा वैसा कुछ आप समझ सकते हो। कोई लड़की मुझे भाई माने और उसको इस वे में कुछ बोल दें तो मैं क्या सोचूंगा। तो मेरा माइंड एकदम फ्रीज हो चुका था, एकदम डिप्रेस हो रहा था। मैं सिर्फ टीचर को ये बोलता रहा कि सर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की ऐसी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यही बस मैं बोलता रहा, मैंने कुछ समझा नहीं पाया था उस पे। फिर क्लास छूटी, मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की जो थी वो रोते हुए जा रही थी। तो मेरे मन में आया कि उस लड़की को जाके सॉरी ऐसा मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाया क्योंकि मैं भी पूरा डिप्रेस हो चुका था। क्या करूं ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, गलती मेरी थी भी नहीं, तो इस बात में अब मैं गलती किसकी बोलूं, क्योंकि वो जो लड़की थी उसने ये राखी बांधी थी ये तो नहीं देखा, लेकिन उसने क्या देखा कि वो लड़की मेरे साथ खड़ी थी, उसके बाद उसको मैंने चॉकलेट दी ये तो देखा। तो कोई भी ये देखेगा तो गलत ही समझेगा। उसके बाद टीचर की गलती थी ये भी मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि टीचर का काम ही है हम बच्चों को समझाना, और टीचर ने वही किया जो उन्हें बोला गया था कि वो मेरे साथ उसने मुझे चॉकलेट दी ऐसा। तो इस बारे में टीचर ने समझा, तो उस बारे में ये भी नहीं बोल सकता कि टीचर की गलती थी। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि ऐसी वैसी जो नेगेटिव बातें होती है वो स्कूल में बहुत ही जल्दी फैलती है। तो ये बात भी कुछ ऐसा हुआ था, यानी कि स्टूडेंट में ज्यादा तो नहीं फैली थी, मतलब उनकी क्लास के सामने उस लड़की को सुना है तो उसको तो पता ही है, और हमारी क्लास में उसके फ्रेंड्स थे उनको ही पता था, तो हमारी क्लास में और उनकी क्लास में ये बात पता थी। और मेन बात की ये बात जो थी वो सभी टीचर्स में फैल गई। तो टीचर्स का बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो गया मेरे साथ बात करने का। तो अभी जो ऐसा है कि अगर मेरे टीचर्स या फिर स्कूल में से सब देख रहे होंगे तो मैंने अभी तो ये पूरी बात क्लियर कर दी है कि गलती क्या हुई थी। मैंने उस लड़की को चॉकलेट दी ये सबने देखा, मैंने उस लड़की को फोन दिया ये सबने देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैंने फोन क्यों दिया, मैंने चॉकलेट क्यों दी, ये नहीं पता। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप सभी को बोल सकूं कि मैंने चॉकलेट क्यों दी थी, मैंने फ़ोन क्यों दिया था, ये आप सभी लोगों को बता सकूं। तो अभी जो हमारे स्कूल के हैं वो देख रहे होंगे, आप सभी को पता चल गए है कि ये पूरी बात क्या थी। और मैं यही कहना चाहूँगा मेरे सभी सब्सक्राइबर से, अभी तो मेरा थोड़ा माइंड डिप्रेस जैसा है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी दिवाली की छुट्टियों के बाद कम बैक करूँगा। और किसी को मेरी बात से बुरा लगा हो या इस वीडियो से कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मेरी बात क्लियर करूँ। अभी तो मैंने पूरी बात क्लियर कर दी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए अपडेट के साथ।